हाँ जी बच्चे, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? बड़े खुश खुश नजर आ रहे हो। मेरे को लगता है सेल्स ऑन अप्रूवल का कंसेप्ट पूरा ही पढ़ा है आप आज। सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस का कंसेप्ट पूरा पढ़ लिया आपने। अब हम लोग आज शुरू करेंगे सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस के क्वेश्चंस, और मुझे पूरी उम्मीद है आप मेरा साथ देंगे। आसान है, मतलब इतने आसान है, मैं तो आज घर पे सोच रहा था पढ़ाऊंगा भी क्या। इलिस्ट्रेशन वन। इलिस्ट्रेशन वन। सर आप घर पे सोचा मत करो ज्यादा, कुछ ज्यादा सोचते हो। हमें पता है कितना दुखी होना पड़ता है। चलें। सी सेंट गुड्स टू हिज कस्टमर। सी अपने कस्टमर को सामान भेजती है ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस। द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग 2019। 2019 में ये सब बातें हुई। 15 सितंबर को सेंट गुड्स टू कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, कोस्ट प्लस इतने परसेंट। ध्यान से वर्ड पढ़ना, कोस्ट प्लस ये परसेंट है। मतलब हे कोस्ट अगर तू 100 है, प्रॉफिट 33.33 है, सेल 133.33 है। आगे, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, रिसीव लेटर ऑफ अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर, गुड्स विद कस्टमर अवेटिंग अप्रूवल। 40, 40, 80 और 20, 1 लाख का सामान। 40,000 का तो वापस आ गया, 40,000 की हाँ होगी, और 40,000 के बाद 20,000 के बारे में कोई ना हाँ है ना ना है। चलो, सी रिकॉर्ड सेल्स और रिटर्न ट्रांजैक्शन एज ऑर्डिनरी सेल। ऑर्डिनरी सेल मतलब कैजुअली। कैजुअली you are required to pass the necessary journal entries in the CE books assuming अकाउंटिंग ईयर क्लोज ऑन 31 दिसंबर। आप 31 दिसंबर तक की एंट्रियां बनाकर दिखा दो। ये क्वेश्चन है, मुझे तो इसमें कुछ दम लगा नहीं। आपको अगर लगाओ तो मैं कह नहीं सकता। मुझे बताओ 15 सितंबर को क्या एंट्री बनेगी? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। चलो, क्वेश्चन नंबर, इलिस्ट्रेशन नंबर 1। इलिस्ट्रेशन नंबर 1, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये 15 सितंबर की बात है। कितने रुपए है? 1 लाख रुपए। 15 सितंबर के बाद, 15 सितंबर के बाद 20 सितंबर को गुड्स रिटर्न कर दिया। 20 अक्टूबर को गुड्स रिटर्न कर दिया। जल्दी बताओ, गुड्स रिटर्न कर दिया 20 अक्टूबर को। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। 20 अक्टूबर को सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर 40,000। यहां तक कोई डाउट है? अब आगे चलो। रिसीव लेटर ऑफ अप्रूवल 25 नवंबर को, नो एंट्री है। कैसे कर रखी है? 31 दिसंबर को गुड्स विद कस्टमर अवेटिंग अप्रूवल। 31 दिसंबर को सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर कितने रुपए है? 20,000। और अगली, स्टॉक ऑन अप्रूवल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? स्टॉक ऑन अप्रूवल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। 20,000 रुपए का सामान है, ये 133.33 है, तो 100 कितना? 15,000। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है? मूर्ख, 15,000 आएगा। 20,000 डिवाइड बाय 133.333। याद है ना, ये वाली चीजें कहीं और सिखाई थी मैंने कंसाइनमेंट में। मेरी बात समझ में आ गई आपको? कोई डाउट है किसी को? इलिस्ट्रेशन 1 हो भी गया। सर इतने आसान चैप्टर है यार, ये तो मुश्किल है। आसान तो आएंगे भी इलिस्ट्रेशन। अच्छा सर, एक बात बताओ, हम आज अब छुट्टी कर ले, घर पे कर लेंगे इन क्वेश्चनों को। कद्दू का काम करने का तो दिल होता ही नहीं बिल्कुल भी। अमित रन्स एन ऑनलाइन स्टोर। अमित एक ऑनलाइन स्टोर चलाता है वेयर इन गुड्स आर कैजुअली सोल्ड ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। कैसे बेचा जाता है सामान? कैजुअली। द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन इज इनफॉर्म प्रोवाइडेड यू द ड्यूरिंग द, ये आपको इंफॉर्मेशन
प्रोवाइड करवाई जा रही है। 10 फरवरी को सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस 25% ऑन कॉस्ट, 1,20,000 रुपए कॉस्ट है, याद रखना। मुझे सेल बनाना पड़ेगा इसको। कोई डाउट है किसी को? आगे, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, गुड्स फॉर विच अप्रूवल गिवन बाय कस्टमर, गुड्स विच कस्टमर अवेटिंग अप्रूवल। All the above goods are sold ordinary in the course of the online business. Consider the book that the close his books on 31 March. You are required to pass the entry in the books of Amit to record the above transaction. इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की जर्नल एंट्रियां बनानी है। 10 फरवरी को पहले तो सामान बेचा, इलिस्ट्रेशन नंबर 2। 10 फरवरी को, जल्दी बोलो, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। एक बात बताओ, 1,20,000 का सामान है और कितने परसेंट ऑन कॉस्ट है? 25%, मतलब ये 100 है तो 125 कितना? 1,50,000 का सामान। कोई डाउट है किसी को? 10 फरवरी के बाद 20 फरवरी को गुड्स रिटर्न हो गए 80,000 रुपए के। जल्दी, कितनी फरवरी को? ये 20 फरवरी को क्या आएगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर 80,000। इसके बाद 15 मार्च को गुड्स फॉर विच अप्रूवल गिवन बाय कस्टमर, ये तो सेल हो गया, नो एंट्री। 15 मार्च को नो एंट्री। इकतीस मार्च 30,000 रुपए का सामान है जिसकी अभी कोई अप्रूवल ही नहीं मिली है, तो पहले तो इसको सेल रिटर्न मान लो। करें, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, कितने रुपए है? 30,000। स्टॉक ऑन अप्रूवल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, 30,000 डिवाइड बाय 125 इंटू 100, 24,000। किस किस को मेरी बात पूरी समझ में आ रही है? यार ये सब करने के लिए, जैसे ये वाला 125 और 100 कर रहा हूं, ये करने के लिए कंसाइनमेंट देखना जरूरी है। आगे चले, हो गए क्वेश्चन? कैसा लगा क्वेश्चन नंबर 2? सर ये कोई क्वेश्चन है क्या सर? आप मजे ले रहे हो क्या हमारे? मैं ही नहीं, बुक वाला ले रहा है भाई, बुक वाला, बुक वाला। इसी क्वेश्चन में कहा गया है, एडिशनली इट हैज बीन प्रोवाइडेड दैट ऑन 15 अप्रैल अगले साल कस्टमर हैव रिजेक्टेड द गुड्स फॉर विच अप्रूवल हैज बीन पेंडिंग ऑन 31 मार्च, डील विद द सेम। कुछ नहीं, नो एंट्री। थर्ड आ गया सर, मिस्टर कुमार सेल्स गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस कैजुअली। पहली बात यहां से निकल आया कैजुअली, कि हम कैजुअली सामान बेचते हैं। ही हैज सोल्ड गुड्स वर्थ ₹1.5 लाख, सोल्ड एट ए प्रॉफिट इतने % ऑन सेल। 1.5 लाख का सामान बेचा, ये ओन सेल है, ओन सेल है, ध्यान से अब सेल्स हो जाएगी। विच हैड बीन अवेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द कस्टमर एज ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग द बुक्स। अभी तक अप्रूवल नहीं हुई है, हमने 1.5 लाख का माल बेचा था, अभी तक अप्रूवल नहीं हुई है। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड कस्टमर हैव एक्सेप्ट द गुड्स इक्विवेलेंट टू 75% ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स। 75% कॉस्ट ऑफ गुड्स के इक्विवेलेंट, देखो आप समझिए, 1.5 लाख का सामान सेल किया था, इसकी कॉस्ट कितनी हो गई? 1.5 लाख है 100 तो 66.67 कितना? ध्यान है ना, ये तो इतने % ऑन सेल है। अब देखो, आप कंसाइनमेंट ना करो, सीधा इसे बैठो, तो बकवास वाली बात है। ये कितना आ गया? 1 लाख। तो 1 लाख रुपए की कॉस्ट है, कस्टमर ने 75% मतलब 75,000 रुपए की हां कर दी, एक्सेप्टेंस दे दी। एंड द रेस्ट कंसिडर वर रिजेक्टेड, बाकी 75,000 रिजेक्ट हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द नेसेसरी जर्नल एंट्री एज ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग द बुक्स एंड द एंट्रीज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड एंड द ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स। मतलब क्या हुआ? अब सारे को ध्यान से पूछा क्या क्या है उसने, दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
ताकि आपको समझ में आ जाए पूछा क्या क्या उसने। कौन पागल है। मिस्टर कुमार सेल्स गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस कैजुअली। ही हैज सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 1.5 लाख। सोल्ड एट ए प्रॉफिट 1.5 लाख, मतलब उसने 1.5 लाख रुपए का सामान बेचा। इसकी एंट्री तो बना चुका है वो। विच हैज बीन अवेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द कस्टमर एज ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग द बुक्स। जब बुक्स क्लोज हुई तो कुछ नहीं कहा उसने। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, साल खत्म हो जाने के बाद 31 मार्च, द कस्टमर हैव एक्सेप्ट इक्विवेलेंट, इसमें से 75,000 रुपए का सामान अप्रूव हो गया और 75,000 का रिजेक्ट हो गया। आपने जर्नल एंट्रियां बनाकर दिखानी है, एक तो बुक्स के क्लोजिंग पर और एक उसके बाद। बुक्स के क्लोजिंग पर क्या एंट्रियां बनेगी जल्दी। 1.5 लाख का सामान है ना, ये सेल ही नहीं है, एंट्री बनाओ। इलिस्ट्रेशन नंबर 3, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। ये 1.5 लाख का तो मेरा सामान ही नहीं था, ये मानकर चलूं मैं। कोई डाउट है किसी को? और बल्कि स्टॉक बना लूं, स्टॉक ऑन अप्रूवल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। 1.5 लाख का सामान है जो कितने परसेंट है, 100 है तो 66.67, 1 लाख रुपए, 1 लाख बनना ना। ये हो गया 31 मार्च को एंड में एंट्री। अब व्हेन एक्सेप्टेड 75,000 का माल एक्सेप्ट हो गया तो क्या एंट्री बनेगी, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स 75,000 और बाकी 75,000 का रिजेक्ट हो गया, नो एंट्री। व्हेन रिजेक्टेड। कोई डाउट है किसी को? 3 क्वेश्चन हो गए, 4th पे आ गया। एस लिमिटेड सेंड गुड्स टू इट्स डीलर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। एस लिमिटेड अपने डीलर्स को सामान सेल और रिटर्न बेसिस पर भेजती है। यहां तक समझ में आ गई। ऑल सच ट्रांजैक्शन आर हाउ एवर ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल एंड पास थ्रू डे बुक। हम उसे एक्चुअल सेल मान लेते हैं। एक्चुअल सेल मान लेते हैं मतलब कैजुअली है वो, तो डे बुक का मतलब ये होता है, कई लोग सब्सिडरी बुक रखते नहीं रखते जर्नल। जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ऑन 31/3, बिल्कुल जब साल एंड होने वाला था, 200 सच गुड्स हैव बीन सेंट टू ए डीलर एट 250 रुपए ईच, कोस्ट 200 ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एंड डेबिट टू हिज अकाउंट। हमने एक आदमी था जिसको 200 गुड्स भेजे थे, 250 रुपए का एक भेजा था, ये सेल प्राइस था, 200 रुपए कोस्ट थी, हमने कस्टमर के अकाउंट को डेबिट कर दिया। ऑफ दीज गुड्स ऑन 31/3 जब क्लोजिंग आया, 50 वर रिटर्न, इसमें से 50 तो वापिस आ गए, 70 वर सोल्ड वाइल द अदर गुड्स डेट ऑफ एक्सपायरी हैज नॉट एक्सपायर्ड। इसमें से 70 की हां हो गई, 120 हो गए, 80 अभी ना अप्रूवल है, कोई ना रिजेक्शन है ना एक्सेप्शन है। आपने जर्नल एंट्रियां बना दी। चलो पहले तो आपने एंट्री ये वाली तो बना चुके ना, आप कस्टमर का अकाउंट डेबिट कर चुके, ये तो आप बना चुके, आप कस्टमर का अकाउंट डेबिट कर चुके हैं। आपने एंट्री पता किसकी बनानी है, 50 की मतलब रिजेक्शन की, एक्सेप्टेंस की और नो की। चलो पहले 50 रिजेक्टेड, इलिस्ट्रेशन 4, जल्दी बोलो। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, ये रिजेक्टेड गुड्स है। कितने थे, 50 इंटू 250, कितने आ गए, 12,500। ये 12,500 तो रिजेक्टेड हो गए। अब रिजेक्टेड के बाद एक्सेप्टेड की, एक्सेप्टेड, नो एंट्री। अब आगे
बाकी जो 80 है ना उसकी हाँ है ना ना है, तो करो। पहले तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, कितने रुपए है, कितने है कस्टमर में, 80 इंटू 250, 20,000। और इसके बाद गुड्स ऑन अप्रूवल, वो स्टॉक ऑन अप्रूवल अकाउंट डेबिट अप्रूवल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, कितने बचे हुए हैं उसमें, आपके 80 बचे हुए हैं, 200 रुपए का, खत्म क्वेश्चन। क्या मुश्किल है ये तो बस वैसे ही यार टाइम पास चल रहा है और कुछ है थोड़ी ना। मैंने आपको सिखा तो सारा कुछ दिया, 4 ही लेस हो गए। LS5 आ जाओ। Kelly company sent out its gas containers to dealers on sale or return basis. All such transactions are, however, treated as actual sale and are passed through day book. क्या मानते हैं हम इसे, एक्चुअल सेल। और कैसे करते मानते हैं इसे हम, ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल, मतलब कैजुअली। जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, साल एंड होने वाला था, 100 गैस कंटेनर्स विच cost rupees 900 each have been sent to the dealer on sale or return basis. 100 कंटेनर्स थे, 900 रुपए का एक था, जो डीलर को सेल और रिटर्न बेसिस पर किया गया। एंड हैव बिन डेबिटेड टू हिज अकाउंट 1200 रुपए, और उसका अकाउंट 1200 रुपए से डेबिट भी कर दिया, मतलब 100 कंटेनर 1200 के हिसाब से कोस्ट थी 900 रुपए, उसके अकाउंट में डाल दी। आउट ऑफ विच ओनली 20 कंटेनर्स आर सोल्ड 1500 रुपए, इसमें से 20 की तो हां हो गई 1500 के हिसाब से, बड़े ध्यान से। तो 300 की तो एंट्री बनाऊंगा ना, प्राइस इंक्रीज हो रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द पर्पज ऑफ P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। अब P&L अकाउंट और बैलेंस शीट के लिए क्या एंट्रियां बनाएंगे, पहले तो जो 20 की हां हुई है, वैसे तो हां की एंट्री होती नहीं, लेकिन प्राइस बढ़ रहा है 300 रुपए, उसकी एंट्री होगी। चलो इलिस्ट्रेशन 5, प्राइस बढ़ने की एंट्री बोलो। कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितनी है, 300 इंटू 20, ये तो एक्सेप्टेड हो गए। अब बाकी कितने रह गए मेरे पास, 100 भेजे थे, 80, 80 की कोई हां ना कुछ हुई है ना, कैंसिल कर दो 80 को। क्या करोगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, कितनी थी, 80 इंटू 1200, 96,000। अब एंट्री बनाओ, स्टॉक ऑन अप्रूवल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, 80 इंटू 900, 72,000। हो गया क्वेश्चन। मुझे लग ही नहीं रहा कुछ क्वेश्चन है यार, ये ऐसे ही आपके मजे लेने के लिए तो क्वेश्चन बना दिए, तो बना दिए, है कुछ नहीं इनमें। मुझे तो कहीं भी कुछ ऐसा नहीं लगता कि बहुत मुश्किल काम कर रहे हो आप। 5th, आ जाओ। 5th हो गया क्या, 6 पे आ गए हो अब आप, कमाल कर रहे हो आप तो। चले, ई लिमिटेड सेंड आउट इट्स अकाउंटिंग मशीन्स कॉस्टिंग ₹200 ईच टू देयर कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। पहली बात तो याद रखिए, ये कॉस्ट है। All such transactions are however treated like actual sale and has passed through day book. Just before the end of financial year on March 24, 300 such accounting machine were sent out at invoice price 280 रुपए ईच। हमने भी भेजे हैं, कितनी भेजी हैं, 300 मशीन 280 रुपए की एक।
आउट ऑफ विच ओनली 90 अकाउंटिंग मशीन्स आर एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर 250 रुपए ईच। इसमें से 90 तो एक्सेप्ट हो गई 250 रुपए की। एंड एज टू द रेस्ट नो रिपोर्ट इज फोर्थ कमिंग, बाकियों का पता ही नहीं 90 में से 210 का। शो द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट। आप पहले तो इसकी एंट्री बनाओगे एक्सेप्टेंस की, 30 रुपए रेट डाउन हो रहा है तो 30 रुपए रेट डाउन की एंट्री बनाए। सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, इलिस्ट्रेशन 6। सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, 90 चीजें थी ना, कितने 30 के हिसाब से 2700 रुपए की। और बाकी 210 चीजों का अब कुछ पता ही नहीं है तो क्या बनाओगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर 210 इंटू 250। 250 की बेची थी ना मैंने, नहीं 280 की बेची थी यार। 250 की तो उसने एक्सेप्ट की थी। कितना गया 210 इंटू 250, 280, 58,800। अब ये स्टॉक बना दो, कैसे बनाओगे, स्टॉक ऑन अप्रूवल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, कैसे बनाओगे, 210 इंटू 200, 42,000। कोई डाउट है किसी को? हो गया खत्म। कैसे मुश्किल क्वेश्चन है ये, सर आप क्या कर रहे हो, इतने मुश्किल क्वेश्चन क्यों करा रहे हो हमें, मैं क्या बताऊं बेटे। सर इसमें सारे लाइन वाइज कराओगे आप? तान्या पूछ रही है। 7 A send out goods on approval to few customers and included in the same in the sale account। हम few कस्टमर को सामान बेचते हैं और सेल अकाउंट में डाल देते हैं। On 31/3 द ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस टूड 1,70,000 रुपए। 1,00,000 रुपए मतलब मेरे डेटर्स का बैलेंस 1,00,000 रुपए है, इंक्लूडिंग 7,000 रुपए गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल अगेंस्ट विच नो इंटीमेशन हैज बीन रिसीव। कैसा मूर्ख है, इसके अंदर 7,000 रुपए तो सेल्स ऑन अप्रूवल है, ये तो कैंसिल करने पड़ेंगे, ये तो डेटर्स ही नहीं है। दीज गुड्स वर सेंट आउट 25% अबव कोस्ट, मतलब 25% ऑन कोस्ट है, मतलब ये 125 है, बोलो यार। एंड वर सेंट टू मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, ये जो 7,000 का सामान था ये एक्स और वाई को भेजा गया था, 4,000 और 3,000। पहली बात तो मैं ये साल के एंड में कैंसिल करूंगा, गलत है ये, ठीक है। कैंसिल की एंट्री क्या बनेगी, वो सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई, और स्टॉक वाली एंट्री बनेगी। मिस्टर एक्स सेंट द इंटीमेशन ऑन 30 अप्रैल, अगले साल एक्स ने हां कर दी, एंड मिस्टर वाई रिटर्न द गुड्स ऑन द, मिस्टर वाई ने ना कर दी, नो। मेक द एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड शो हाउ दीज आइटम विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च। शो आल्सो द एंट्री बी मेड इन अप्रैल, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च वाज 60,000। 31 मार्च को जो मेरा स्टॉक था वो 60,000 का था। मैं अभी करके दिखाता हूं। पहले तो आप पहले तो एक काम करें, 1,00,000 रुपए के अंदर जो गलत चीजें इंक्लूड है उनको हटाओ। क्या करोगे, 7,000 रुपए हटाओ, कैसे एंट्री बनाओगे जल्दी। इलिस्ट्रेशन नंबर 7, क्या एंट्री बनेगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर टू एक्स टू वाई, नाम तो पता ही है आपको, टू एक्स टू वाई। 7,000 का सामान है, 4,000 एक्स का, 3,000 वाई का, और एंट्री बनेगी स्टॉक ऑन अप्रूवल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। 7,000 है, कितने पर भेजा था, 125, तो 100 कितना, 50,
600। जब साल का एंड होगा तो बैलेंस शीट के अंदर डेटर्स कितने के आ रहे होंगे? डेटर्स 1 लाख माइनस 7,000, 93,000 के। और जो स्टॉक है वो कितना था? 60,000 था ना? 60,000 प्लस 5600, 65,600 आ रहा होगा। ये तो साल का एंड हो रहा होगा। अब नेक्स्ट ईयर में कौन हां करता है कौन ना करता है उसकी एंट्रियां बनानी है। हां किसने की है? एक्स हां कर रहा है, तो एक्स तो एंट्री बना देगा, हां कर रहा है तो बनाए। एक्स हां कर रहा है, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स 4,000 रुपए, एक्स ने हां कर दी। वाई ने ना कर दी, कोई एंट्री नहीं, हम तो पहले ही कैंसिल कर चुके। किसको मुश्किल लगा यार? पक्का ना? हीरे हो आप, हीरे, मैं कुछ कह नहीं सकता बस आपको। खत्म खत्म, बस प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गए। ओ नो सर, कैसे लगे आपको? ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, आगे हम फिर करेंगे। बाय बाय बच्चों।